बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था। ये राज्य अपनी शक्ति, नीति और परंपराओं के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। यहीं से शुरू होती है महायुद्ध और धर्म-अधर्म की सबसे बड़ी कहानी, महाभारत। हस्तिनापुर के राजा थे शांतनु। उनकी 2 संतानें थीं, भीष्म पितामह और बाद में वंश को आगे बढ़ाने वाले धृतराष्ट्र और पांडु। भीष्म ने अपने पिता के वचन के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, एक ऐसा त्याग जो उन्हें इतिहास में अमर बना गया। समय बीता और हस्तिनापुर का राज सिंहासन धृतराष्ट्र को मिला, जो जन्म से अंधे थे। उनके 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया। सबसे बड़ा था दुर्योधन। वहीं दूसरी ओर उनके भाई पांडु के 5 पुत्र थे, पांडव, जिनमें सबसे बड़े थे युधिष्ठिर और सबसे वीर थे अर्जुन। बचपन से ही कौरव और पांडवों के बीच प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या बढ़ने लगी। दुर्योधन को पांडवों की योग्यता और लोकप्रियता पसंद नहीं थी। उसने कई बार उन्हें खत्म करने की साजिश रची, लेकिन हर बार पांडव बच निकले। समय आया जब पांडवों को उनका हक देने के बजाय दुर्योधन ने उन्हें एक खतरनाक खेल में फंसा दिया, जुआ। युधिष्ठिर ने अपनी सारी संपत्ति, राज्य, यहाँ तक कि अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया और हार गए। सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, जो इतिहास का सबसे दुखद क्षण था। उस दिन अधर्म ने सारी सीमाएं पार कर दी। इसके बाद पांडवों को 13 साल का वनवास मिला, 12 साल जंगल में और 1 साल अज्ञातवास में। इन सालों में उन्होंने कठिन तपस्या की, खुद को मजबूत बनाया और सही समय का इंतजार किया। वनवास खत्म होने के बाद पांडव अपने अधिकार के लिए वापस आए। उन्होंने शांति से सिर्फ 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने साफ मना कर दिया, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अब युद्ध तय था। कुरुक्षेत्र की धरती पर महायुद्ध शुरू हुआ, कुरुक्षेत्र युद्ध। इस युद्ध में एक ओर थे कौरव और दूसरी ओर पांडव। पांडवों के साथ थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी बने। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो गए। तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे महान ज्ञान दिया, भगवद गीता। उन्होंने कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। युद्ध 18 दिनों तक चला। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा एक-एक करके युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। अंत में दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने दुर्योधन को हरा दिया। युद्ध खत्म हुआ और पांडव जीत गए, लेकिन ये जीत बहुत भारी थी, क्योंकि अपने ही परिवार का विनाश हो चुका था। युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और उन्होंने धर्म और न्याय के साथ राज्य चलाया। लेकिन इस युद्ध ने सबको एक गहरी सीख दी। अहंकार और लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं, और सच्चा धर्म वही है जो सत्य और न्याय के साथ खड़ा रहे। सीख। हस्तिनापुर की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों, हमें हमेशा धर्म और सच्चाई का साथ देना चाहिए।